नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल लाभ और हानि कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले किए थे, सेकंड वीडियो में हमने कुछ एक बेसिक किए थे, कुछ एक क्वेश्चन हमने कल किए थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन कुछ हमारे पास बच जाते हैं उनको हम आज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। बोले उसका लाभ या हानि प्रश्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक दुकानदार था, उसने 15 रुपए में 6 केले खरीदे और 12 रुपए के 4 बेच दिए जी, ठीक है। अब इसमें इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, अभी हमारे को पता लगेगा। अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, क्रय मूल्य खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना आ गया, 15 रुपए के 6 केले खरीदे और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, ठीक है। तो रुपए आपने देखो, क्रय मूल्य देखो, एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जहां सोचेंगे ना हम लोग। देखो 15 रुपए इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो यह एक ऑप्शन आपका ये है कि इसको छोड़ो, पर मिला आपको। देखो 6 केलों का, केले नहीं ना हमारे पास है, 6 केलों का क्रय मूल्य कितना था, 15 रुपए था। और एक केले का क्रय मूल्य कितना जाएगा, 15/6। उसी तरह 4 केलों का विक्रय मूल्य कितना था, 12 रुपए था। एक केले का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 12/4, 3 रुपए आ गया, ठीक है। एक केले का मूल्य 3 रुपए आ गया। यहां पे एक केले का नहीं निकल रहा है, तो हमने करना नीचे के ना बटा में 6 है, तो मैं 6 केलों का क्रय मूल्य निकालता हूं। तो 6 केलों का क्रय मूल्य 15/6 गुणा 6, 6 कितना आ गया। तो 6 केलों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 15 रुपए। उस तरह अगर 6 केले तो यहां पे भी 6 ही लूंगा मैं, ठीक है। यहां पे भी 6 ले लिए। 6 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, एक का था 3 रुपए, 6 कितना हो गया, 18 रुपए आ गया, ठीक है। 6 केलों का क्रय मूल्य कितना, 15 आ गया, और 6 केलों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 18। मतलब क्रय मूल्य में 15 आ गया, तो इक्वल है ना, क्वांटिटी हमारे पास क्या है, इक्वल है। मतलब 6 केले यहाँ पे 6 केले यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्रय मूल्य हमारे पास आ गया, विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया। तो क्रय डायरेक्ट कर दूंगा मैं, क्रय मूल्य कितना आ गया, 15 रुपए, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 18 रुपए। क्रय मूल्य भी दे दिया, विक्रय मूल्य भी दे दिया हमारे पास। अब पूछा गया इसमें, अब देखो मतलब उसने क्या 15 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 18 रुपए में बेच रहा है, वो उसको दिखती बात क्या होगा, उसमें लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा इसको, तो लाभ कितना हो गया इसको, 18 - 15 कितने, 3 रुपए का लाभ हो गया। अगर आपसे लाभ पूछते तो 3 रुपए का लाभ हुआ, पर पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था लाभ प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना था, 15 गुणा 100, 3 एकम 3, 3 5 15, 20 5 100, कितना आ गया लाभ, 20% लाभ आ गया उसको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना हमारे लिए, सिंपल, बस ये आपको चेंज करना चाहिए, बस जिसको ये चेंज करना आ गया क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी पेंसिल बेची उसने, 100 बेची, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 100। और कितने पेंसिल के, कितने विक्रय मूल्य के पेंसिल होता है उसको हानि 20, तो लाभ कितना हुआ उसको, 20 के बराबर लाभ हो गया। अब इसका हमने निकालना क्या था, लाभ प्रतिशत। तो फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखो हमारे पास लाभ दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, बिल्कुल दिया है, क्रय मूल्य तो हमारे पास दिया नहीं है, तो लाभ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले हमारे को जरूरत किस चीज की है, तो सबसे पहले हमारे को क्रय मूल्य की जरूरत है। क्रय मूल्य क्या होगा इसमें, ठीक है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखो, तो देखो अब पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा, वहां पे
विक्रय मूल्य के साथ लाभ प्रतिशत दिया होता था। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा है विक्रय मूल्य के साथ लाभ दिया, सिंपल लाभ प्रतिशत नहीं दिया हमारे पास, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या देगा हमारे पास, फिर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना था, 100 माइनस 20 कितना, 80 हो गया हमारे पास क्या, क्रय मूल्य। अब देखो हमारे पास क्रय मूल्य भी आ गया, लाभ भी आ गया। लाभ प्रतिशत हम इजीली निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, लगा दिया फॉर्मूला प्रतिशत का। लाभ कितना था 20 बटा क्रय मूल्य कितना, 80 गुणा कितना हो गया 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 5 चौक 100, कितना आ गया जी 25%। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास है 25%। तो मतलब कि जो अगर कोई बंदा 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ कमाएगा, तो टोटल कितना 25% का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पिछले क्वेश्चन में उसको लाभ होते, इसमें हमारे को हानि हुई थी। अब बोलता कि 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संतरों का विक्रय मूल्य कितना, देखो विक्रय मूल्य था 36, इसमें हमको क्या हुई, हानि हुई, कितनी हुई 4। अब मैं निकालना का था वही आ गया, हानि प्रतिशत निकालना था जी। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है ना। अब देखो हानि हमारे पास दिए पर क्रय मूल्य तो हमारे पास दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या जाएगा फिर, तो क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य जमा हानि, तो उससे निकल जाएगा हमारे पास क्या, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था 36 जमा हानि कितनी 4, कितना हो गया 40, हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हानि प्रतिशत दी हुई है, सॉरी हानि दी हुई है, तो सिंपल हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं ना मैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हानि कितनी थी 4 बटा क्रय मूल्य कितना था 40 गुणा क्या हो गया 100। 4 एकम 4, 10 चौक 40, 0 0 करके कितना हमारे पास है 10%। तो कितनी हानि हुई इसको 10%। देखो जो क्वेश्चन पिछला था सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, बस पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि इसमें लाभ हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, और यहां पे क्या हो रही है हानि। बस इसका विशेष जानना, बाकी कुछ भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ माइनस हो रहा था, यहाँ पे हानि प्लस हो रही है, बस सिंपल। बाकी फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, सब कुछ चीज आपको स्टार्टिंग से बताई जा रही है। सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से, मतलब किसी दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी, कोई सामान खरीदा, उसको उस पर बोलता है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लो उसने क्रय मूल्य कितना माना, तो 100 मान करता ना, क्रय मूल्य मान लो उसने 100 रुपए मान लिया। अब अंकित मूल्य कितना आ गया, तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना आ गया, बोल देखो उसने 100 रुपए अंकित किया, सॉरी 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, उसने 100 रुपए से कितना 20% अधिक अंकित किया, मतलब 100 का 20% कितना जाएगा 120, तो 120 उसका क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। अब बोलता है अब उसने अपने अंकित मूल्य पे 10% छूट दे दी, तो जब अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला था अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा 100। तो अंकित मूल्य कितना था 120 गुणा 100 माइनस छूट कितनी दे रहा हो 10 बटा कितना हो गया 100, कितना आ गया 120 गुणा 90 बटा 100, 0 0 0 0 बाहर में कितना हो गया 108 रुपए, उसका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। देखो क्रय मूल्य आ गया 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना आ गया 108 रुपए। इसको क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 108 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य फॉर्मूला क्या था, सॉरी लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य हमारे पास 108 था, क्रय मूल्य कितना था 100 था, कितना हो गया 8 रुपए का लाभ हो गया। अब पूछा क्या था पर आपसे, अंत में पूछा था इसका लाभ प्रतिशत, तो फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना था 8 बटा क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य था 100 गुणा कितना आ गया 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया
8% क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8%। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही क्वेश्चन था अंकित मूल्य वाला, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया उस तरह का क्वेश्चन आ गया कि बोलता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है। इसमें बोलता है कि 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद, बट्टा छूट वही एक चीज है, बट्टा छूट डिस्काउंट एक ही चीज है, ठीक है। 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद इसका अंकित मूल्य, यहां अंकित मूल्य इसका मतलब अंकित सॉरी 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 पे आता है। 432 का क्या है, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो इसका मूल्य 432 में आता है। अगर पहला बट्टा 10% हो, दूसरा बट्टा क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या कह दिया, सबसे पहले वो लिख दो। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना दिया हमारे पास, 600 रुपए। फिर क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया हुआ है, 432 रुपए। फिर क्या दिया हुआ है, पहला बट्टा दिया हुआ है, पहला बट्टा। तो पहला बट्टा कितना दिया हुआ है, 10%। दूसरा बट्टा कितना हो जाएगा, दूसरा बट्टा में एक्सप्रेशन मान लूंगा भाई, ये हमने ज्ञात करना है। दूसरा बट्टा कितना है तो हमने ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही, हमारे पास क्या दिया था, विक्रय मूल्य दिया कितना, 432। अगर अंकित मूल्य दिया हो और बट्टा या छूट डिस्काउंट कुछ भी दी हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट या बट्टा ना, छूट चाहे बट्टा, बट्टा 1 बटा 100 गुणा 100 माइनस बट्टा 2 बटे 100 बराबर कितना था, 432। अब अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपए गुणा 100 माइनस पहले छूट की नहीं थी 10 बटा 100 गुणा 100 माइनस छूट की नहीं थी x बटा 100 बराबर 432 हो गया हमारे पास। तो कितना आ गया हमारे पास, यहां पे आ गया 600 गुणा 90 बटा 100 गुणा 100 माइनस एक्स बटे 100। देखो 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, बराबर कितना हो गया, 432 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बस कर देंगे आगे, कितना आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं, 9 6 कितना हो गया, 54। 100 माइनस एक्स बटा कितना बच गया, 10 बराबर कितना हो गया, 432 कर दिया मैंने, कितना आ गया, इसको मैं यहां भेज देता हूं, कितना आ गया, 5400 माइनस 54x बराबर कितना हो गया, 432 गुणा 10। तो देखो ये यहां पे क्या है, प्लस का है, दूसरे को यहां प्लस कुछ नहीं, प्लस का है मतलब दूसरे को जाएगा माइनस, तो माइनस 54x बराबर कितना होगा, देखो इसको माइनस कर दो, कितना मेरे पास है 4320 माइनस कितना आ गया 5400, तो माइनस 54x बराबर कितना आया, माइनस करके देखो 0 8 बच गए यहां 3 0 कितना बच गया 1 108, किस चीज का, माइनस का, माइनस माइनस कट गया, x कितना आ गया 1080 बटा 54, 54 दो कितना हो गया 108, कितना आ गया मेरे पास 20% आ गया आपका। तो आपका आंसर देखो x कितना आ गया 20%। x हमने माना क्या था, x हमने दूसरा बट्टा माना था, तो पूछा भी क्या था कि इसका दूसरा बट्टा क्या होगा, दूसरा बट्टा हमारे पास कितना आ गया, सिंपल 20%। तो देखो इन क्वेश्चन में दरअसल जो हमारे पास लाभ हानि जो टॉपिक है, जो हमारे टॉपिक होते हैं उन टॉपिक में कुछ नहीं होता है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो टॉपिक क्लियर है, अगर फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो टॉपिक हमारे पास क्लियर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि बोलता है कि 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। सबसे पहले तो आपने ये समझना कि समतुल्य होता क्या है, ठीक है। समतुल्य मतलब समान, ठीक है, समतुल्य का मतलब समान। अब देखो अब ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत बट्टे दिए हैं, मतलब कोई दुकानदार है उसने आपको 3, जैसे मान लो अगर आपने बोला कि यार जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि कोई पुस्तक लेंगे आप दुकान में, पुस्तक का एग्जांपल अच्छा रहेगा मान लीजिए, अगर आप लोग बोलते हैं कि हम एक पुस्तक लेने गए दुकान में, ठीक है, उसका अंकित मूल्य जो मर्जी उससे हमारे को मैटर नहीं कर रहा है, जो उसका मूल्य है, तो हम वहां जाके बोलते हैं कि सर डिस्काउंट दीजिए हमारे को, डिस्काउंट दीजिए, छूट लो थोड़ी बहुत, तो वो बोलते हैं हमारे को कि डिस्काउंट तो दे दो हमारे लिए,
तो डिस्काउंट कितना दिया मान लो, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 10% डिस्काउंट दिया या 20%, जैसे मान लो बोलते कि 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कोई वस्तु आपने लेनी थी उसमें आपको कितना 20%, 20% डिस्काउंट दे दिया। अब 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने जो रेट बताया, जैसे मान लो 100 रुपए की कोई बुक थी, उसमें 20% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए की होगी वो? 80 रुपए की होगी। तो अब मान लो अब उसने बोल दिया कि 80 रुपए की दे दो जी, आपको देते हैं 80 रुपए, कितना इस तरह का डिस्काउंट है आपको, चलो 80 रुपए दे दो भाई। अब पर बंदा बोलता है यार 80 रुपए रेट भी अभी तक हमारे पास ज्यादा है, तो फिर वो बंदा बोलता कि चलो यार 10% और दे दिया, तो 80 का 10% निकाल दिया, तो कितना निकला? 80 का 10% है, 80 का 10% निकल गया 8। तो मतलब फिर कितने रुपए में हमारे पास 72 रुपए में वस्तु बेचेगा वो। 72 रुपए में बेचा, बंदा फिर भी बोलता साहब बहुत महंगी है, अब बोलता कि 5% डिस्काउंट और दे दिया उसने, बोला ठीक है। लास्ट में बंदे ने बोला, लास्ट में उस बंदे ने बोला कि 5% डिस्काउंट में आपको और दे देता हूं, तो फिर उसने 72 का 5% निकाल दिया। तो वो अब ये बोल रहे हैं कि 20%, 10% और 5%, 3 बट्टे देने से बेटर है कि वो बंदा एक ही बट्टा दे, मतलब एक के बारे में डिस्काउंट दे दे, तो डिस्काउंट मतलब क्या हो, उसके क्या समान डिस्काउंट क्या होगा, वो क्वेश्चन हमारे लिए। तो कई बच्चे सोचते कि यार जब उसने पहले 20 दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया, टोटल कितना 35% दो है हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि इन तीनों के समान, तो मतलब अब देखो इसमें तो देखना आप लोग, पहले रेट कुछ और था, बाद में रेट कुछ और हो गया, उसके बाद रेट कुछ और, रेट बदल रहे हैं ना हमारे पास, तो अब ये 35% तो आने वाला नहीं है, तो ये 35% आपका फिर गलत आंसर होगा, और पहला ऑप्शन आपको 35% ही मिलेगा अगर क्वेश्चन में पेपर आया होगा तो, पहला आंसर आपको हमेशा 35% मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है वो बताता हूं। तो देखो अब इस अगर कभी भी आपको समतुल्य बट्टे का कोई क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्ट करो 100 गुणा इसमें से 100 माइनस 20 बटा 100 गुणा 100 माइनस कितना था 10 बटा 100 गुणा 100 माइनस 5 बटे 100, मतलब अब हमने अंकित मूल्य 100 मानना अपनी मर्जी से, ठीक है। अब कभी भी आपको समतुल्य बट्टा क्वेश्चन आपको आए तो अंकित मूल्य आपने 100 ही मानना, बस सिंपल, ठीक है। देखो अब कर लेंगे हम लोग, कितना आ गया 100 गुणा 80 बटे 100 गुणा 90 बटा 100 गुणा 95 बटे 100, 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, 4 से काट दिया, 4 2 8, 5 10 0, 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, कितना आ गया मेरे पास? देखो मेरे पास आ गया 4 गुणा 9 गुणा 19 बटा कितना आ गया 10। तो देखो 4 गुणा 9 9 81 बच गया 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17 बटा कितना हो गया 10, कर दिया मैंने। 4 एकम 4, 7 चौके 28 बच गया 2, 4 एकम 4, 4 2 कितना हो गया 6 बटा 10, कितना आ गया 68.4। देखो ये आ गया मेरे पास, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 68.4 आ गया। पर देखो अब आपने दिखती बात है, अगर आपका ये 35% बना तो इससे कम ही बनेगा ना लगभग आपका, बस आपने लास्ट में करना, अगर आपका यहां तक क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन हो गया, तो इसको आपने 100 से माइनस करना, तो 100 माइनस 68.4, तो कितना आ गया 31.6 आपका आंसर आ गया। मतलब कि 20%, 10% और 5%, मतलब 3 बट्टे देने से बेटर है अगर वो एक ही बट्टा दे, कितने का 31.6% का बट्टा दे, तो ये बट्टा और ये 3 बट्टे एक ही बराबर है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था हमारे लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो, ठीक है। तो आज हमारा लाभ और हानि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे बाहर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपने उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।